नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे मिले नए दायित्वों के लिए भाजपा आलाकमान का आभार। आज जन्माष्टमी को भगवान ने भी बुराई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। 24 अगस्त को भाजपा युवा इकाई सीएम हाउस का घेराव करेगी। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर होगा घेराव। घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी। बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें। प्रदेश में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, मुख्यमंत्री बताएं। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। तमाम वादे कांग्रेस के खोखले निकले। खाद, नकली बीज से किसान परेशान। धान बेचने गए किसान का सोसाइटी में अपमान हुआ है। किसानों का पैसा ये सरकार खा रही है और किसानों के हित करने का ढिंढोरा पीटते हैं। प्रदेश के बदहाल आर्थिक स्थिति पर भी श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। भाजपा ने आम जनता के हित में किए हैं लोकतंत्र की हत्या। प्रजातंत्र का बुरा हाल इस सरकार में हुआ है। 14 निलंबित अधिकारी सदन में निलंबित हुए, फिर भी वही काम कर रहे हैं। विधायिका का अपमान इससे ज्यादा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। एक मंत्री सरकार से परेशान होकर इस्तीफा देते हैं, दूसरे मंत्री कलेक्टर पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्ट है। प्रदेश में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। धरना स्थल छोटा पड़ रहा है क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश है। एक पुलिस अधिकारी को मेरे पास फोन आया, बोला कि सरकार आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। सरकार जूता और मोजा भी नहीं दिला पा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुआ है। भूपेश जी ने कहा था कि हम 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। कब बोनस की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है, भूपेश जी इसका जवाब देंगे। कितनी राशि भेजी गई है? पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को नहीं दिया। खाद की कमी से इस बार किसान जूझा है। नकली बीज की समस्या से किसान त्रस्त हुआ है। और किसान जब पिछले बार सोसाइटियों में धान बेचने गया, पहली बार किसान का अपमान सोसाइटी में हुआ। छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान लाचार हो गया था। इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से वो बेबस होकर के, अपमानित होकर के अपनी धान को बेचा।